हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं लेआउट। लेआउट गाइस नेक्स्ट में क्या होता है एंड उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं उसको हम लोग समझने वाले हैं। पहले हम लोग थियोरेटिकली समझ लेते हैं, देन उसको आपको एग्जांपल से भी दिखाएंगे। तो चलते हैं गाइस एंड देखते हैं लेआउट। लेआउट इज ए यूआई कंपोनेंट वेयर ऑल योर राउट्स रेंडर एज ए चिल्ड्रन। लेआउट यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, एक तरह से एक कंपोनेंट ही होता है जिसके अंदर आपका जो राउट होता है वो रेंडर होता है एज ए चिल्ड्रन। ठीक है, वो हम दिखाएंगे आपको। एनी कोड यू राइट इन योर लेआउट विल अफेक्ट ऑल द राउट्स दैट आर रेंडर इन दैट लेआउट। तो फॉर एग्जाम्पल की जो लेआउट है उसके अंदर आपने एक हेडर बनाया, फुटर बनाया, ठीक है। तो वो जो हेडर फुटर है, जितने राउट्स उस लेआउट के अंदर रेंडर कर रहे हैं सबके साथ वो शेयर्ड रहेगा, सबके राउट में वो हेडर एंड फुटर दिखता रहेगा वहां पे। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग लेआउट। शेयर्ड यूआई, एक तरह से शेयर्ड कर सकते हो जो भी कोड लिखोगे थ्रू आउट दोस राउट्स जो उसमें रेंडर कर रहे हैं एज ए चिल्ड्रन। ठीक है, ओके। तो कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, और लेआउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। यू हैव टू क्रिएट layout.tsx और layout.js फाइल। ठीक है, तो अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो js.js, अगर आप टाइपस्क्रिप्ट भी यूज कर रहे हो तो .tsx। ठीक है, तो ये layout.tsx और layout.js, लेआउट नाम होना चाहिए वहां पे, तभी वो लेआउट कहलाएगा। ठीक है, ये कन्वेंशन है इसका। ओके, दैट कंपोनेंट टेक्स चिल्ड्रन एज ए प्रॉप्स एंड चिल्ड्रन आर नथिंग बट योर राउट पेज। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो लेआउट है ये चिल्ड्रन एज ए प्रॉप्स लेता है एंड वो चिल्ड्रन कुछ भी नहीं बट आपका जो राउट है वही होता है एंड वो एज ए चिल्ड्रन वहां पे रेंडर करता है। ठीक है, ओके। तो आप एक देख लो, ये एक तरह से एक सिमिलर प्रोजेक्ट है, ठीक है, ग्राफिक में। एंड ये यहाँ पे हर एक जो आपने जिसका प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे यहाँ पे layout.tsx आपको मिलेगा वहां पे। ठीक है, अब ये जो layout.tsx है, देखो यहां पे कुछ इस तरह से वो कोड रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो रूट लेआउट है ये चिल्ड्रन एज ए प्रॉप्स लेता है। इसका टाइप क्या होता है, देखो react.react नोड। रिएक्ट नोड कुछ भी नहीं बट एक तरह से कंपोनेंट ही है वो। ठीक है, एंड ये एज ए चिल्ड्रन यहाँ पे एज ए रेंडर होता है। अब इस लेआउट के अंदर कुछ भी कोड लिखोगे, जो फॉर एग्जाम्पल की मैंने हेडर बनाया, फुटर बनाया, तो इस लेआउट के अंदर क्या रेंडर होगा, ये सारे अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट, लेक्चर जितने भी राउट हैं वो यहीं आके रेंडर होंगे एंड हेडर एंड फुटर सबके राउट में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप शेयर्ड यूआई यहाँ पे बना सकते हो एंड जितने भी आप यहाँ पे कोड लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल की हेडर फुटर जो भी आप बनाओगे वो इस राउट के साथ शेयर्ड रहेगा। ठीक है, तो एक बार चलते हैं कोड में। तो मैं यहाँ पे आता हूं एंड यहाँ पे आप देखोगे तो एफ फोल्डर के अंदर आपको layout.tsx ऑलरेडी यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो मैंने जैसे आपको बताया था कि एज ए चिल्ड्रन यहाँ पे एक प्रॉप्स आता है इसके पास एंड वो यहाँ पे रेंडर कर सकते हो, जहां भी आपको रेंडर कराना है वो करा सकते हो आप। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक डिप बनाता हूँ एंड मैं इसको कहता हूँ यहाँ पे हेडर। ठीक है, अब चलते हैं ब्राउजर में। देखो अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली हेडर आ गया। अब मैं चलता हूँ किसी भी राउट पे जो कि यहाँ रूट लेआउट रूट में है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, किसी भी यहाँ पे आऊं, मैं कहता हूँ अबाउट, हेडर आपको दिख रहा है यहाँ पे शेयर्ड है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्टैक्ट, देखो हेडर शेयर्ड है। तो जो भी राउट आपको यहाँ पे दिख रहा है ना उस सब के साथ ये हेडर वाला जो ये है वो शेयर्ड रहेगा। तो जो भी आप यहाँ पे कोड लिखोगे वो सब के साथ यहाँ पे शेयर्ड रहेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग लेआउट। तो एक तरह से शेयर कर सकते हो अपनी यूआई को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये लेआउट समझ आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन है गाइस तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।